सा प्रमोदकारी, जाने सब नर नारी की ये शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी, मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थ पति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ मिलकर आज, वीर गुण आओ। विश्व ज्योति, अहिंसा के अवतार, चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। प्रातः स्मरणीय परम उपकारी पूज्य रघुपति बुद्ध मुक्ता मिश्री रूप सुकन अमृत गुरुवर के पावन चरण कमल में नमन वंदन अभिनंदन। श्रमण संघीय आचार्य परंपरा के यशस्वी आचार्य पूज्य आत्मानंद देवेंद्र शिव महेंद्र के पावन चरण कमल में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, भगवान महावीर की साधना की यात्रा को आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान महावीर अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने कदमों को अणगार धर्म की ओर बढ़ा रहे हैं। गृहस्थ से संन्यास की ओर अपने चरण को आरूढ़ करने जा रहे हैं। जैसे ही भगवान दीक्षा लेने की खबर चारों ही तरफ गूंजती है, तो आकाश से देवतागण भगवान के दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए प्रस्तुत होते हैं और भव्य आयोजन, भव्य समारोह के साथ भगवान का शारीरिक अभिषेक, शारीरिक क्रियाएं वगैरह की जाती है। देवता संसार की सबसे दुर्लभ वस्तुओं के द्वारा भगवान के शरीर को स्वच्छ करते हैं, सुगंधित करते हैं और महंगी से महंगी वस्त्र आभूषणों के माध्यम से उनके शरीर को शोभायमान करते हैं, श्रृंगारित करते हैं। यह सब क्रिया होने के बाद देवराज देवेंद्र शक्रेंद्र पुनः वेक्रिय शक्ति का उपयोग करते हैं और इस बार वेक्रिय शक्ति के द्वारा चंद्र प्रभा नाम की एक विशाल शिविका का निर्माण करते हैं। शिविका का आम भाषा के अंदर अर्थ होता है पालकी, और जिस शिविका की यहाँ पर चर्चा हो रही है वो शिविका इतनी बड़ी होती थी कि 1000 पुरुष मिलकर के उस शिविका को उठा सकते थे। इतना विशाल क्या होता था, वो शिविका होती थी। और उसी शिविका के अंदर भगवान के बैठने के लिए एक विशाल सिंहासन और साथ ही पांव रखने के लिए पाद पीठिका भी होती है। पीछे उनके भाई के बैठने की स्थान होती है और अन्य परिवारजन के बैठने के लिए भी यथोचित क्या होता है, स्थान होता है। इन पालकी को पहले मनुष्यों के द्वारा उठाया जाता है, फिर उसके बाद में चारों ही जाति के जो देव हैं उनके देवेंद्र चारों ही दिशाओं से क्या है, उस पालकी को अपने कंधे से उठाते हैं और पूरे नगर के अंदर उनकी अभिनिष्क्रमण की यात्रा क्या है, निकलती है, प्रवाहमान होती है। जो भी देखता है देखते रह जाता है। सबकी आंखें
भगवान के भौतिक आडंबर की ओर नजर कर रहे हैं, परंतु भीतर से भगवान का एक ही लक्ष्य था कि ये सारी क्रियाएं कब तक है, कुछ समय की है, कुछ समय के बाद में ये इनका काम जाने और मैं मेरी साधना को जानो। और इसी प्रकार वो शिविका को देखने के लिए, उस शिविका को छूने के लिए पूरा कुंडलपुर क्या हो गया, उतावला हो गया, आरूढ़ हो गया। हर कोई अपने मन से चाह रहा था कि मैं भी भगवान की शिविका को क्या है, स्पर्श करूं और अपने स्कंदों के माध्यम से उन्हें उठाने का प्रयास करूं। नगर भ्रमण करते हुए वह शिविका उसी कुंडलपुर के ज्ञात खंड नाम का एक उद्यान होता है, उस उद्यान के सन्निकट में पहुंचता है। तब तक पूरे रास्ते में भगवान की जय जयकार की जाती है, सभी मंगल भावना भाते हैं कि आप 8 कर्म की बेड़िया को तोड़े, आप केवल ज्ञान को पाए, आप सभी कर्मों को क्षय करे, आपके ज्ञान से जगत का कल्याण होवे, आपकी वाणी से पूरे संसार को शांति का साम्राज्य प्राप्त होवे। और जय जय नंदा जय जय बद्धा करके चारों तरफ क्या है, उच्चारण किया जाता है। जय जय नंदा और जय जय बद्धा। वर्तमान के अंदर कोई भी साधु साध्वी अगर देवलोक गमन होते हैं तो उस समय में भी इन शब्दों का क्या करते हैं, आप सब उच्चारण करते हैं। वास्तव में जय जय नंदा और जय जय बद्धा का मतलब यह होता है, नंदा का तात्पर्य है आनंद और बद्धा का तात्पर्य है कल्याण। यानी कि भगवान का जन्म भी आनंदकारी होता है और भगवान का देवलोक गमन भी क्या होता है, कल्याणकारी होता है। एक तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो नरक के जीवों को भी क्या मिलती है, साता मिलती है। और एक तीर्थंकर अगर सिद्ध अवस्था में पहुंचते हैं, सिद्ध गति में प्राप्त होते हैं, तो अन्य आत्मा को भी व्यवहार राशि में आने का क्या मिलता है, स्थान प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतों के, तीर्थंकरों के, आचार्यों के, उपाध्यायों के, केवलियों के इनका जन्म और मरण आनंदकारी और कल्याणकारी क्या है, माना जाता है। इन्हीं शब्दों के उच्चारण के साथ साथ भगवान की पूरी यात्रा कहाँ पहुंचती है, ज्ञात वन के अंदर पहुंचती है। और वहां पर पहुंचते ही हजारों नेत्र भगवान के दर्शन करती है और भगवान उपदेश देकर के उन सभी को रोकते हैं कि अब आपका क्या हो गया है, काम पूरा हो गया है, जो जो आपको करना था आपने वो सभी क्या है, कर लिया है, अब मुझे मेरी क्रिया करने दो। सबसे पहले भगवान एक स्थान पर जाते हैं और एक स्थान पर जाकर के अपने शरीर पर जितने भी आभूषण थे, जितने भी वस्त्र थे, अलंकार थे, जो भी संसार को आकर्षित करने वाले पुद्गल थे, उन सभी पुद्गलों को क्या करते हैं, उतारते जाते हैं। और शक्रेंद्र क्या करते हैं, गोतुहा आसन में बैठ करके सोने की थाल के अंदर और अपने वस्त्रों के अंदर भगवान के वो सारे पुद्गलों को वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और उसके बाद राजकुमार वर्धमान संन्यास ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होते हैं और अशोक वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करते हुए अपने दाहिने हाथ से सिर के दाहिने भागों का, केशों का लुंचन करते हैं और बाएं हाथ से बाईं ओर के बालों का क्या करते हैं, वो केशों का लुंचन करते हैं। और उन बालों को भी देवराज इंद्र सोने की थाल में लेकर के क्षीर समुद्र के अंदर वो क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। और उसके बाद जैसे भगवान ने शरीर से सारे कपड़े उतार दिए, तब देवराज देवेंद्र क्या करता है, देवदुष्य नाम का वस्त्र भगवान के शरीर पर क्या है, दोनों कंधों पर डाल देता है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी दोनों कंधों पर देवदुष्य क्या डाल देता है, वस्त्र डाल देता है। अब कईयों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि भगवान तो अचेल थे, वस्त्र से रहित थे, तो फिर वस्त्रों को इन्होंने क्यों ग्रहण किया। कहते हैं कि पूर्व के तीर्थंकरों ने भी दीक्षा के समय क्या है, वस्त्रों को इंद्र ने ओढ़ाया,
तो ना उन्होंने हाँ भरी ना उन्होंने ना भरी। यह संसार का कर्तव्य था, अतीत के तीर्थंकरों ने भी किया था। उस अपेक्षा से ना वो वस्त्रों को लेने से मना करते हैं और न ही उन वस्त्रों को क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि भविष्य में वस्त्र रहित जीवन जीना क्या हो सकता है, दुश्वर हो सकता है। इसलिए वो वस्त्रों का क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अब अपने जैन शासन के अंदर सचेल और अचेल दोनों प्रकार के वस्त्रों की क्या है, मर्यादा है। अब आप कहेंगे कि दिगंबर तो कपड़े पहनते नहीं है, श्वेतांबर कपड़े पहनते हैं। हालांकि उस युग का जो समय था, उस युग के अंदर वस्त्र का क्या होता था, महत्व होता था। और वस्त्र सभी तीर्थंकर के नेश्रय में जितने भी साधु साध्वी होते थे, चाहे गंधर हो, साधु हो, साध्वियां हो, वो सभी वस्त्रों को क्या है, धारण करती थी। परंतु दिगंबर परंपरा वस्त्र रहित होने की क्या मानते हैं, मान्यता मानते हैं। और एक चीज और समझने योग्य ये भी है कि ये दिगंबर और श्वेतांबर कब बने। कहते हैं कि भगवान के देवलोक गमन के बाद केवल ज्ञानियों का धीरे धीरे क्या होने लगा, क्षोक्षम होने लगा, यानी कि केवल ज्ञान प्राप्त होना मुश्किल होने लगा। अब ये निश्चित है कि सर्व ज्ञानी ना हो तो सभी क्या बन जाते हैं, अपने अपने हिसाब से ज्ञानी और अपने अपने विवेक के आधार पर कार्य करने लग जाते हैं। कुछ संत दुष्काल की वजह से अन्य देशों की ओर क्या है, विचरण करने लगे और कुछ संत इस तरफ रह गए। जब कुछ संत बाहर गए तो वो वस्त्रों के साथ गए और कुछ संत इस तरफ रहे तो वो वस्त्र रहित हो गए। जब दोनों वापस समय निकलने के बाद मिले तो इन्होंने देखा कि इन्होंने तो कपड़े पहन रखा है और इन्होंने कह दिया इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। और वहीं से इनकी क्या बन जाती है, दो धाराएं बन जाती है। वैसे दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा कैसे बने, इसके पीछे बहुत सी क्या है, कहानियां भी प्रचलित है। एक और उदाहरण आता है कि एक संत थे, जिन संत को एक गृहस्थ ने रत्नों की कंबल क्या है, भेंट की थी। संत ने ले लिया। अब उस रत्न कंबल पर उनकी क्या थी, बहुत ज्यादा मोह, बहुत ज्यादा उनकी उस कंबल के प्रति आसक्ति थी। गुरु ने देखा कि इस कपड़े के प्रति इसका इतना मोह है तो ये आगे जाकर के अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा, संसार के अंदर, संयम के अंदर प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए शिष्य गोचरी में गया और पीछे से गुरु ने उस रत्न की कंबल को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े किए, उसकी मुपत्तियां बनाई और सभी संतों में क्या कर दिया, बांट दिया। और चेला जब वापस आया अपनी कंबल को ढूंढे और कंबल तो क्या है, नहीं मिल रहा। गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा मैंने तो मुपत्तियां बनाकर क्या है, बांट दी। चेले ने कहा गुरुजी यूं क्यों करिया, तो उन्होंने कहा कि तेरा इस वस्त्रों के प्रति क्या था, मोह था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, बांट दिया। चेला ने कहा कि मेरे एक कंबल के प्रति आप मोह गिनते हो तो लो मुझे कपड़े पहनना ही नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया, पूरे वस्त्र उतार करके फेंक दिया और कहते हैं कि वहीं से दिगंबर परंपरा क्या बन गई, शुरू हो गई। कहते हैं कि उनकी बहन भी दीक्षा ली हुई थी और उसने भी क्या कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया। एक बार एक राजा ने जब साध्वी को ऐसी अवस्था में देखा तो उन्होंने महल से उसके ऊपर क्या है, कपड़ा डाल दिया। तो इस वजह से दिगंबर परंपरा में आज भी संत तो नग्न अवस्था में रहते हैं और साध्वियां वस्त्र, सीमित वस्त्रों के अंदर क्या है, अपना जीवन जीती है। अब दिगंबर और श्वेतांबर इन दोनों के अंदर वैचारिक मतभेद भी है। जैसे 14 स्वप्न हम मानते हैं तो उनके अंदर स्वप्नों में क्या है, अंतर है। श्वेतांबर परंपरा में कुछ मूर्ति को मानने वाले हैं, कुछ नहीं मानने वाले हैं। दिगंबर के अंदर मूर्ति को मानने वाले ज्यादा है। दिगंबर परंपरा में जो भी मूर्तियां होती हैं उनके ऊपर वस्त्र वगैरह नहीं पहनाया जाता है और श्वेतांबर परंपरा की जो मूर्तियां होती हैं उनके ऊपर क्या है, वस्त्र पहनाया जाता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे क्या है, दिगंबर परंपरा जैन आगमों को नहीं मानती है। जो 32 आगम हम कहते हैं, 45 आगम कहते हैं, उन आगमों को वो नहीं मानते हैं। उनके एक कुंद कुंद नाम के एक आचार्य हुए जिन्होंने समय सार, नियम सार आदि बहुत सारे ग्रंथों का लेखन किया,
वो उन्हीं को क्या मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, आगम मानते हैं, पूज्य मानते हैं और उन्हीं के अनुसार अपना जीवन चलाते भी है। इसके अलावा दिगंबर परंपरा 24 तीर्थंकरों को क्या मानते हैं, ब्रह्मचारी मानते हैं। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों का क्या हुआ है, विवाह हुआ है, संसार का भोग उन्होंने भोगा है। उसके अलावा दिगंबर परंपरा के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता है। दिगंबर परंपरा के अनुसार जो स्त्रियां होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि स्त्री को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे वैचारिक क्या है, मतभेद कहलाते हैं, परंतु फिर भी महावीर के प्रति क्या नहीं है, कोई प्रकार का मतभेद नहीं है। महावीर को मानते हैं, भक्तांबर को मानते हैं, नमोकार महामंत्र को मानते हैं, 5 महाव्रतों को मानते हैं। मूल सिद्धांतों में कहीं भी क्या नहीं है, अंतर नहीं है। ये जो भौतिक जो व्यवहारिक चिन्ह है, जैसे कपड़े पहनना कि नहीं पहनना, मुपत्ति छोटी रखनी कि लंबी रखनी, कि पहनना कि नहीं पहनना, ये सारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है, परंतु आध्यात्मिक विषय में क्या नहीं है, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान एक बार तो क्या कर देते हैं, वस्त्र छोड़ देते हैं, परंतु देवराज देवेंद्र उनके शरीर के दोनों कंधों पर क्या है, देवदुष्य नाम का वस्त्र रख देते हैं। भगवान के जिस दिन दीक्षा का समय था वो था मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी का दिन, जिसको सुव्रत नाम का दिवस भी कहते हैं। और उस दिन भगवान के 2 उपवास यानी कि बेले की तपश्चर्या थी। और जैसे ही भगवान दीक्षा लेने के लिए आरूढ़ होते हैं तो देवेंद्र के आदेश से जितने भी ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे थे वो सभी को क्या करवा दिया जाता है, शांत करवा दिया जाता है। पूरे वातावरण के अंदर एक सौम्यता का जागरण हो जाता है और पूरे प्रकृति में एक ठहराव सा क्या आ जाता है, वातावरण आ जाता है। आप लोग देखते होंगे कि एक सामान्य सी दीक्षा होती है, जब दीक्षा का मोहरक करेमी बनते का पाठ सुनाया जाता है तो पूरी सभा के अंदर क्या छा जाती है, एक शांति छा जाती है। वहां पर तो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर क्या लेने जा रहे हैं, दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो पूरे प्रकृति के अंदर एक शांत वातावरण का क्या है, गुंजायमान होने लगा। तभी वहां पर राजकुमार वर्धमान दीक्षा लेने के लिए आरूढ़ होते हैं। सर्वप्रथम वो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं, नमो सिद्धाणम कह करके, क्योंकि तीर्थंकरों के कोई भी क्या नहीं होता है, गुरु नहीं होता है और न ही वो किसी परंपरा के अंदर क्या होते हैं, दीक्षित होते। जैसे उनके समय में भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा विद्यमान थी तो वो वहां पर दीक्षा लेने में तीर्थंकरों की ये मर्यादा नहीं होती है। तीर्थंकर स्वयं में दीक्षित होते हैं और स्वयं ही पुरुषार्थ के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो नमो सिद्धानम कह करके समस्त सिद्धों का नमन करते हुए वो सबसे पहले नियम लेते हैं कि आज के बाद में सब्बम में अकर्मनिजम पावम, जिसका मतलब होता है कि आज के बाद में किसी भी जीव की हिंसा नहीं करने का मेरा क्या है, प्रत्याख्यान है। कोई भी प्रकार का पाप मैं अपने हाथों से या अपने जीवन से नहीं करूंगा। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने करे में बनते का पाठ लेते हुए सामायिक व्रत के अंदर क्या हो जाते, वो प्रविष्ट हो जाते हैं। सामायिक को ग्रहण किए बगैर कोई भी साधु महाव्रतों की ओर क्या नहीं होता है, आरूढ़ नहीं होता है। साधु बनने से पहले क्या बन लेना पड़ता है, सामायिक की अवस्था में प्रवेश करना पड़ता है। उसके बाद अप्रमत्त भाव से भगवान ने जो भी नियम थे, जो भी प्रत्याख्यान थे, उन सभी प्रत्याख्यानों को वो लेते हैं और जैसे ही वो दीक्षित हो जाते हैं तो उन्हें चौथा ज्ञान मना प्रयोग ज्ञान की भी क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। और इस मना प्रयोग ज्ञान के बदले 2.5 द्वीप के जितने भी सन्निहित पंचेंद्रिय जीव है, पर्याप्त जीव है, उनके मनोगत भावों को वो क्या है, देख सकते थे, जान सकते थे। यानी कि मना प्रयोग ज्ञान उनको इतना सुदृढ़ होता था कि किसी के भी अध्यवसाय के भाव को क्या है, सहजता से जान सकते थे। दीक्षा लेने के बाद में भगवान ने अभिग्रह धारण किया। कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद में कोई ना कोई नियम लेना क्या होता है, अच्छा होता है।
और भगवान ने भी क्या लिया, नियम लिया, अभिग्रह लिया। अभिग्रह उनका क्या था, बड़ा ही कठोर था। वो कहते हैं कि आज से लेकर के 12 वर्ष तक मैं अपने शरीर की सार संभाल नहीं करूंगा। चाहे कोई लाठी मारे, कोई थप्पड़ मारे, कोई पूजा करे या कुछ भी करे, मैं अपने शरीर की क्या नहीं करूंगा, सार संभाल 12 वर्षों तक नहीं करूंगा। कोई भी प्रकार की शुश्रूषा सेवा भक्ति नहीं करूंगा, सभी चीजों की उपेक्षा करूंगा और देह मनुष्य तिर्यंच संबंधी जितने भी उपसर्ग आएंगे उन उपसर्गों को संभाव के साथ क्या करूंगा, सहन करूंगा। नारकी के द्वारा उपसर्ग क्या है, प्राप्त नहीं होता है, या तो मनुष्य या देवता या तो तिर्यंच, इन तीनों के द्वारा ही क्या होता है, उपसर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान ने संध्या के समय में क्या लिया, प्रवर्ज्य लिया, क्योंकि सुबह यात्रा शुरू हुई, दोपहर को पहुंचे, दीक्षा विधि हुई, सब चीज होते होते अब क्या हो गए, भगवान जो पहले गृहस्थ में थे, आगार थे, वर्धमान थे, अब क्या बन गए, वो श्रमण जीवन में प्रवेश कर गए हैं, साधु की अवस्था में पहुंच गए हैं। दुवी है धम्मे चेव आगारे च अणगारे च, यानी कि धर्म दो प्रकार के होते हैं। जितना भी हमारा जैन फिलोसॉफी है उसके अनुसार धर्म दो प्रकार का होता है, एक तो आगार धर्म और एक अणगार धर्म। आगार धर्म मतलब गृहस्थों का श्रावक धर्म होता है, जिसके अंदर कुछ छूट, कुछ मर्यादाएं, कुछ आंशिक क्या होती है, खुलापन होता है। परंतु अणगार धर्म में क्या नहीं होता है, किसी भी प्रकार का खुलापन नहीं होता है, उसमें पूर्ण कठोरता होती है। और भगवान ने भी इसी आगार धर्म को छोड़ करके अणगार धर्म के अंदर क्या हो गए, वो प्रवेश कर गए हैं। अब भगवान ने देखा कि दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, अब यहां से निकल जाने में क्या है, फायदा है, क्योंकि पूरी दुनिया वालों की नजर क्या है, भगवान के ऊपर टिकी हुई थी कि भगवान अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। और उन्होंने देखा कि मुहूर्त भर का क्या रहा है, समय शेष रहा है, तो उन्होंने ज्ञात खंड से क्या कर दिया, विहार कर दिया। और विहार करके कुरमार नाम का एक गांव था, उस गांव की ओर जाने के लिए क्या हो गए, प्रस्तुत हो गए। इस प्रकार से भगवान की क्या हो जाती है, दीक्षा कल्याणक संपन्न हो जाती है, और जो जहां से आया था वो वहां पर निकल गया। एक मुहूर्त भर शेष रहते हुए ज्ञात खंड से विहार करके भगवान कूरमार गांव की ओर क्या हो जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। तभी वहां पर बीच में विहार करते हुए दौड़ता दौड़ता हुआ एक ब्राह्मण आता है, जिसका नाम था सोमश्री। और वो ब्राह्मण बड़ा ही बूढ़ा, दिखने में गरीब, और चारों ओर से क्या था, वो दरिद्र नजर आ रहा था। उसने भगवान को रोकते रोकते हुए कहा कि भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। भगवान रुके और देखा कि ऐसा व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है। उसने भगवान के साथ सीधा कहा कि भगवान, आपने 1 वर्ष तक क्या दिया है, अकूत दान दिया है, भरपूर दान दिया है, परंतु मैं अभागा, मैं दरिद्र, आपसे दान लेने से क्या रह गया, वंचित रह गया। आपने इतना लुटाया कि लोगों के 7 जन्म का दरिद्र दूर हो गया, परंतु मैं क्या रह गया, वो लेने से वंचित रह गया। आप मुझे क्या दीजिए, दान दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। जिसके पास कुछ नहीं है उससे क्या कर रहा है, वो याचना कर रहा है। भगवान ने कहा कि भाई, मैं तो अकिंचन बन चुका हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर भी वो क्या करता है, याचना करता ही रहता है। भगवान ने कहा कि ये कंधे पर एक वस्त्र है, ये वस्त्र का एक भाग क्या है, ले जा। और भगवान ने एक भाग का क्या कर दिया, वहीं पर त्याग कर दिया। कहते हैं कि वो ब्राह्मण उस वस्त्र को ले जाकर के अपने
राजकुमार वर्धमान के भाई नंदीवर्धन के पास लेकर के जाता है। ये वस्त्र देखते ही नंदीवर्धन बड़े ही प्रसन्न होते हैं और अपने भाई की यादगार को देखते हुए लाखों रुपए देकर के उस वस्त्र को क्या लेते हैं, स्वीकार करते हैं। और उस ब्राह्मण का भी क्या हो जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। हालांकि इस ब्राह्मण की जो ये वर्णन है, ये घटना है, न तो आचारांत सूत्र में है और न ही कल्प सूत्र में है। ये बाद में किसी अन्य इतर साहित्य से लेकर के जोड़ा हुआ घटनाक्रम है, पर फिर भी इस कहानी से हमें ये पता चलती है कि भगवान कितने उदार व्यक्ति के थे, भगवान का जीवों के प्रति कितना करुणा भाव था, भगवान का जीवों के प्रति कितना सुंदर मैत्री भाव था कि जो भी आया उसको क्या है, लुटाते गए। इस प्रकार से कहते हैं स्थानांक सूत्र के अंदर चौभंगी आती है, जिसका मतलब होता है कि दीक्षा कुछ शेर की तरह लेते हैं और शेर की तरह क्या है, पालन करते हैं। कुछ शेर की तरह लेते हैं और सियार की तरह क्या करते हैं, पालन करते हैं। कुछ सियार की तरह लेते हैं और शेर की तरह क्या करते हैं, पालन करते हैं। कुछ सियार की तरह लेते हैं और सियार की तरह ही क्या हो जाते हैं, पालन कर जाते हैं। परंतु वो तो वर्धमान थे, उन्होंने दीक्षा शेर की भांति ली और शेर की भांति ही संयम को क्या है, निभाया था। आगे आप जानेंगे कि भगवान महावीर की साधना कथानकों में हम सुनते हैं और मुख से सुनते हैं कि 23 तीर्थंकरों के उपसर्ग एक तरफ और भगवान महावीर के उपसर्ग एक तरफ। अगर तराजू में दोनों को तोला जाए तो भी भगवान महावीर का पलड़ा क्या रहता है, ऊंचा रहता है। कहते हैं कि दीक्षा के प्रथम दिवस से ही उनके जीवन में संकट आने क्या हो गए, शुरू हो गए। उनकी साधना की परीक्षा लेना प्रारंभ हो गए, उनके जीवन की कठोरतम परीक्षाएं लेनी प्रारंभ हो गई। आगे आप सुनेंगे कि 12.5 वर्ष तक महावीर जी किस किस प्रकार के दुखों को पाते हैं और किस किस प्रकार की करुणा के वर्षण करते हैं। देखिए, आज तो हम बैठ करके आराम से भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर की जय कर रहे हैं, परंतु वास्तव में भगवान महावीर कैसे बना जाता है वो इन प्रसंगों से हमें क्या है, पता चलता है। आगे जो घटनाक्रम आए उसे सुने, समझे और जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी हम सच्चे भगवान महावीर के अनुयायी कहला सकेंगे और सही मायने में भगवान की जय बोलने के हम क्या बनेंगे, हकदार बन पाएंगे। इसी के साथ बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।